पुराने वक्तों की बात है। एक गांव रामपुर में एक खूबसूरत नौजवान काश्तकारी किया करता था। उसका नाम रामपाल था। सब इसे रामू भैया कहा करते थे। रामू का घराना खुशहाल तस्वर किया जाता था। रामू के घर एक इसकी बहन और एक इसकी बीवी रहा करते थे। माँ बाप कुछ दिन पहले मर चुके थे। ये तो अब अल्लाह ही जानता था कि इनकी मौत कैसे हुई। बस वो अपने कमरे में मरे हुए पाए गए। रामू जब खेतों में काम करता तो नंद और भावज दोनों मिलकर इसे खेतों में खाना देने आती थीं। एक दिन खाना देने आ ही रही थी कि राह में कुछ औबाश गुंडों ने घेर लिया और खूब छेड़छाड़ करने लगे। ऐसे छेड़छाड़ गुंडों को लुत्फ देने लगी। सरदार, हुक्म करो, इन दोनों राजकुमारियों को उठाकर न ले जाएं। दोनों हर रात आपके बिस्तर की रौनक बढ़ाएंगी। बारी बारी दोनों से लुत्फानंदोज होना। सरदार ने रामू की बहन को बहुत गौर से देखा, जो इसे काफ़ी पसंद भी आई। लेकिन रामू की बहन ने एक शिकवा बड़ी निगाह सरदार पे डाली। सरदार को इसकी एक नज़र बहुत भा गई। नहीं, जाने दो इन्हें। खबरदार जो किसी ने आंख भर के इनको देखा, वरना आंखें निकाल लूँगा। जाने दो इन्हें। और वो खुद चल पड़ा। रामू की बहन का नाम मन्नो था और बीवी का नाम नीली था। मन्नो देख, आइंदा तो मेरे साथ नहीं आएगी और ये सारी बात रामू को मत बताइयो। हाँ नीली, मुझे भी खौफ आने लगा है। चल, रामू खुद घर आकर खाना खा लेगा। घर चलते हैं। दोनों घर चली गईं। सरदार का नौकर बहुत हरामी था। वो दिन ब दिन मन्नो के बारे में सोचने लगा। इसे सरदार की पसंद की हर चीज़ चाहिए थी। वो सरदार से हसद करता था। वो किसी भी कीमत में मन्नो को सरदार का होते नहीं देख सकता था। एक दिन मन्नो चश्मे से पानी भरने गई और वहीं एक कोने में अपनी सहेलियों को नहाते देखकर इनके साथ भीगने लगी। मन्नो की साड़ी हाफ ब्लाउज वाली सारी गिली हो चुकी थी। नौकर वहाँ से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र मन्नो के वजूद पर पड़ गई और वो उसको देखकर बहक चुका था। मन्नो का वजूद काफ़ी सेहतमंद गोल मटोल था। मन्नो नौकर को देख चुकी थी और काफ़ी डर गई थी। नौकर मन्नो के पीछे भागने लगा। मन्नो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। नौकर मन्नो को अपने बाजुओं के हिसार में जकड़ चुका था। मन्नो ने इसके हाथ पे अपने दांत गाड़ दिए और इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी कि मन्नो भाग निकली। लेकिन मन्नो की साड़ी का पल्लू नौकर के हाथ में आ गया और मन्नो बरहना हो गई। इसका सीना आया होने लगा और नौकर देखकर कहका लगाने लगा। मन्नो ने फिर भी हिम्मत ना हारी और भागने लगी। भागते भागते वो आगे से आते हुए सरदार से टकराई। वो हाथ जोड़ते रोती हुई सरदार के कदमों में बैठ गई। मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो दरिंदा मुझे नोच डालेगा। सरदार ने मन्नो को कदमों से उठाकर खड़ा किया और अपनी चादर उतार कर मन्नो को ढांपने लगा। नौकर भी भागता हुआ आया। सरदार को देखकर खौफज़दा हो गया। सरदार की आंखों में खून उतर आया। सरदार आगे बढ़ा और गुस्से से नौकर के दोनों हाथ काट दिए। इन्हीं हाथों से तूने मन्नो को छुआ था ना? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी?
سردار نے منو کو حفاظت سے اس کے گھر پہنچایا۔ منو نے ساری بات اپنے بھائی کو بتائی۔ بھائی رامو نے خوشی خوشی اپنی بہن کی شادی سردار سے کر دی اور کہا، تمہارے علاوہ کوئی بھی میری بہن کی حفاظت اچھی طرح سے نہیں کر سکتا۔ یوں سردار اور منو کی شادی ہو گئی۔ دونوں پیار بھری زندگی بسر کرنے لگے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا چھوٹا سا ناول جو کہ بالکل سچا ہے۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔